भाई अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल क्यों नहीं हो रही है? 24 घंटे में ले तो ली थी फैसला आते ही, अब हटने के बाद, वो आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे हो चुके हैं। मानक, आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में जितनी बातें बताई, तो उसके बाद एक पिक्चर का गाना है कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। 3 ब्राह्मण पैनल में बैठे हुए हैं, आलोक शर्मा, आनंद दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी। शक्ति जी भी हैं, बहुत धार्मिक हैं। आशुतोष का मुझे पता नहीं वो धार्मिक है कि नहीं, क्योंकि कल ही मैंने उन्हें परवर्टेड हिंदू कहा था, उन्होंने खुद ही माना था कि मैं हूं परवर्टेड हिंदू। लेकिन मैं आप लोग सबसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, और देश की करोड़ों जनता जो आपका शो देख रही हैं, ये सावन के महीने में मटन कौन खाता है भाई? एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया। दूसरा आदमी घूम घूम के देश भर में कहता है कि मैं शिव भक्त हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, और पटना से बकरा मंगवा के राहुल गांधी को बकरा कैसे बनाया जाता है वो सिखा के अब बकरे खा रहे हैं आप। ये तो अजीब बात हुआ। उस पर बैठक आप जा रहे खाने पीने में चले गए, बताइए। नहीं, और कोई मुद्दा नहीं रह गया, खाने पीने में चले गए, कौन क्या खा रहा है बताइए। मैं आ रहा हूं, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आस्था का मुद्दा है, और ऐसे ऐसे हिंदुओं को, जिसको आशुतोष परवर्टेड हिंदू कहते हैं, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो ये लोग परवर्टेड हिंदू हैं। देखिए अजय आलोक, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में, केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकारों में, सांसदों में, विधायकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? आप गारंटी देते हैं इस बात की? मानक, बीजेपी के मुझे लगता है कि अजय आलोक से पूछिए कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गर्व से कहते हैं। एक मिनट आशुतोष जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपकी क्या राय है कि सावन के महीने में मैं खाया था, मैं जनेऊ अभी आ रहा हूं। क्यों बेचैनी नहीं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं शिव भक्त हूं, भगवान शिव मेरे सपने में आते हैं, और कहते हैं कि मटन मत खाओ, वैसे कोई बीजेपी का नेता सावन में मटन नहीं खाता है। और यहां तो जीव हत्या की गई और उसके मटन के गोश्त का आनंद। आप गारंटी दे रहे हैं सावन में बीजेपी का कोई नेता मटन नहीं खाता? बहुत अच्छे, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता है? आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? मैं तो उन तथाकथित हिंदुओं मैं हिंदुओं की बात करता हूं। चलिए आपसे, चलिए मैं हिंदू पे सवाल पूछता हूं, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में जितने हिंदू नेता हैं वो सावन में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं? मैं यहां पे कह रहा हूं परवर्टेड हिंदू खाते हैं। तो परवर्टेड हिंदू कौन है ये तो मैंने साबित कर दिया ना। अब उस पर जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने ओपनिंग में बोला कि मटन खिलाया लालू यादव ने राहुल को, है ना? बाकायदा वीडियो शूट भी हुआ, प्रोफेशनल्स बुलाए गए थे वीडियो शूट के लिए। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पे कि हम इन्हें घमंडी अलायंस क्यों कहते हैं। देखिए, इंडी है, इंडी अलायंस, और ये इंडी न सिर्फ घमंडी है बल्कि पाखंडी भी है, क्योंकि ये इतना पाखंड करते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि एक दूसरे से पाखंड कौन कर रहा है। सबसे पहली बात, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा कि इन्हें घमंडी बोलिए, गलत नहीं कहा है, एक लाइन और जोड़ते हुए पाखंडी भी हैं ये। अब आ जाइए अब तीसरी बात पे कि हम क्यों सदस्यता नहीं बहाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आलोक शर्मा ने झूठ बोली कि बीजेपी ने षड्यंत्र की तरह ये करवा दिया। अरे न्यायालय ने सजा दी थी, न्यायालय ने सजा पे रोक हटाई है, दोष मुक्त नहीं किया है। कन्विक्टेड हैं राहुल गांधी, अभी भी कन्विक्टेड है, मुकदमा चलेगा और फैसला आने पे कुछ भी हो सकता है। और यही मुकदमा नहीं है, 12 और मुकदमे हैं पूरे देश में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आलोक क्या कह रहे हैं से लेके महाराष्ट्र तक। क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की, मुझे बोलना पड़ेगा। आलोक, आप मटन खाते हैं नहीं खाते हैं? आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं नहीं खाते हैं? अजय आलोक, मैं बिल्कुल खाता हूं, लेकिन सावन में नहीं खाऊंगा। ओके, सावन में आप नहीं खाते और बाकी सारे बीजेपी नेता भी नहीं खाते? मैंने बोला कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, हर धर्म के नेता। पर हिंदू नेता आप कह रहे हैं नहीं खाता है बीजेपी का नेता, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक मिनट, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं उन तथाकथित हिंदुओं को कहता हूं जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त कहते हैं। किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है, चंपारण मीट कैसे बनता है। ये है परवर्टेड हिंदू। अच्छा आशु, 1 सेकंड, आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं। पहले बहुत देर से आलोक जी, मुझे बस आशु इसके बाद आ रहा हूं। आलोक जी, क्योंकि बहुत देर से कह रहे हैं मुझे जवाब देना है, क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप लगाया है अजय आलोक ने। क्या जरूरत थी आलोक जी, बताइए, सावन में मटन खाने की?
देखिए, मुझे लगता है मानक जी आप अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहें कि जितने पैनलिस्ट हैं सबके तो ब्रैकेट में जातियां लिखा पहले वो खाते हैं कि नहीं, और ये भी लिखा करें कि कौन वेज है और कौन नॉन वेज है, और वेज को ऊपर बैठाया करें, नॉन वेज को नीचे बैठाया करें, और सावन में नॉन वेज को आप टीवी पे नहीं बैठाएंगे आज के बाद। क्या बहस कर रहे हैं आज आलोक भी भाई हमारे। ओके आशुतोष, ये मतलब क्या कहाँ पहुंच गए आप लोग, कौन कब क्या खा रहा है। मैं तो भाई ऐसा भी नहीं खाता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओके आशुतोष जवाब दे रहे हैं अजय आलोक ये का। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ओके आशुतोष, हाँ मानक अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूं। क्यों माफ करता हूं? क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व साबित करना है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, इसलिए इस तरीके की बातें टीवी चैनल पर कहेंगे। गजब, तो इनको माफ कर दीजिए। गजब बोला है ना, और बहुत गजब बोला है, बहुत मेहनत की तब जाके भारतीय जनता पार्टी गजब बोले, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके इनकी। खैर छोड़िए, अब ये आशुतोष जी, दूसरा सवाल क्या है? आशुतोष गुप्ता मुझे सिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं। मानक देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है? आशुतोष गुप्ता जी मेरी मेहनत मुझे बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? कौन लिखा था आशुतोष गुप्ता? कल हम लोग एक डिबेट पे थे। मानक इनको बुलाया कीजिए, आशुतोष गुप्ता काम देगा इनके आगे जाने पे। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट क्या थी, जिस डिबेट में अजय आलोक जी ने मान लिया था कि सावरकर जो है वो असली हिंदू नहीं, इन्होंने डिसोन कर दिया था सावरकर को। और ये अजय बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया। सावरकर ने परवर्टेड हिंदू आप ही लोग के लिए कहा था। देखिए, अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ अजय आलोक को कि मैं जनता दल यूनाइटेड में, मैं भाजपा में हूं, मुझे सावरकर को ओन करना है, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो मैं इनको माफ करता हूं। महत्वपूर्ण बात क्या, अभी इन्होंने कहा सावन में, तो इनको अब देखिए क्या है, इन्होंने एक ही आशुतोष गुप्ता जी आपकी माफी ले ली मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया, एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया। क्योंकि सावरकर के, जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो सावरकर जो है वो झींगा जो है वो तल रहे थे। तो गांधी जी से पूछा आप खाते हैं? बोले, गांधी जी ने कहा मैं नहीं खाता। बोले तब क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे आप? सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर। और गाय के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है उस किताब में पढ़ लीजिए, जो मैं भी भेज देता हूं आपको। तो अजय आलोक जी को माफ कर दीजिए। जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, बीजेपी में अपने को स्थापित करना है। असली हिंदू की परीक्षा भी इन्होंने दी नहीं है। अब असली हिंदू की परीक्षा में पास हो जाएंगे तब बीजेपी इनको असली हिंदू मान लेगी। लेकिन ये सिर्फ अजय आलोक का ओपिनियन नहीं है, अजय आलोक का ओपिनियन नहीं है, ये तो बीजेपी का शिव भक्त दे रहे थे ना। भाई बीजेपी तो यही हमला करती है ना राहुल गांधी पर। में शिव भक्त दे रहे थे, और आप जैसे लोग उनके बारे में मुंह में दही जम जाती है बोलने के लिए। अब मैं आपके लालू प्रसाद यादव पे आता हूं। दरअसल जैसे परवर्टेड हिंदू के कारण हिंदू समाज का यह हाल हुआ है और देश का यह हाल हुआ है। जो जरूरत के हमें आशुतोष गुप्ता कहलाते हैं और ऐसे आशुतोष पत्रकार कहलाते हैं। आप कुछ नहीं है, आप ना गुप्ता रहे ना पत्रकार रहे। धर्म परिवर्तन करवा लीजिए आशुतोष जी, क्रिश्चियन बन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरा विश्व आपका रहेगा तब।